जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी सौतन और मेरा शौहर जो है वो स्टेकेशन के लिए गए हुए हैं और वो कल शाम को 4-5 बजे चले गए थे। आज दोपहर में मेरे शौहर का जो है वो मुझे फोन आया और कहने लगा कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें ऑनलाइन ऑर्डर करवा देता हूँ, जब मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज देता हूँ तुम खुद ही ऑर्डर कर लो। उसकी ये सारी बातें करनी ही थी कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने उसको बोला कि जब तुमने शादी करने से पहले कोई चीज सोची नहीं, तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा, अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचा, तो अब तुम फोन कर कर क्या साबित करना चाह रहे हो कि तुम बहुत ही अच्छे शौहर और बहुत ही अच्छे बाप हो। मैंने कहा जबकि असल जिंदगी में बिल्कुल इसका उल्टा है, ना ही तुम अच्छे बाप और ना ही तुम एक अच्छे शौहर हो। मैं कहा तुम अपने घूमने फिरने गए हो आराम से कौन से जो करने गए हो बस वो करो, हमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, इतना कंसर्न शो करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना भी अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ और अपनी बेटियों का भी रख सकती हूँ। इतने में मेरी सौतन जो है वो पीछे से आ गई और मेरे शौहर को ये लगा कि उसने फोन जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया है, जबकि उसने ये नहीं किया था और उसको लगा था कि शायद मैं कर दूंगी, लेकिन मैंने भी डिस्कनेक्ट किया और मैंने उन सबकी बातें सारी सुन ली। और आज मेरे शौहर की किस्मत जो है वो बेचारे की बहुत ही ज्यादा खराब थी। पहले उसने मेरे से बातें सुनी, फिर उसने सौतन से बातें सुन ली। सौतन ने कहा कि जब भी तुम मेरे साथ कहीं बाहर निकलोगे तो तुमने कभी भी फोन नहीं करना, बल्कि अगर तुम फोन अपना ऑफ कर दो और अगर नहीं ऐसा कर सकते हो तो साइलेंट पे कर दो। मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, ऑफिस से एक जरूरी फोन आया था इसलिए वो अटेंड करना जरूरी था तो मैं इसलिए फोन किया है। उसके बाद मेरी सौतन कह रही है कि आइंदा के बाद कभी भी मुझे बच्चा पैदा करने की बात मत करना, क्योंकि मुझे कोई बच्चा पैदा नहीं करना। इन पिछले 3-4 महीनों में मैंने जिंदगी कितनी मुश्किल से गुजारी है ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। और तुम ये बात अच्छे तरीके से जानते हो कि ऑफिस में ये मुकाम हासिल करने के लिए मैंने कितने साल मेहनत की है, कितने साल मैंने अपने आप बर्बाद किए हैं, कितने बेकार लोगों की मुझे बातें सुननी पड़ी हैं, क्या क्या कुछ नहीं मैंने किया, तब जाके मुझे अल्लाह ने ये मकाम दिया है। तुम्हारे बेटे के होने के चक्कर के अंदर मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करने वाली हूँ किसी भी सूरत में। और दूसरी बात ये अपने दिमाग में तुम बिठा लो और इस बात को दिमाग से निकाल दो कि मैं यहाँ से कहीं जाने वाली हूँ, जब मैं कहीं तुम्हें छोड़ दूंगी और मैं तुमसे तलाक ले लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल तुम्हारे दिमाग में यही सब बातें चल रही है कि बच्चा तो चला गया तो मैं भी तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे कोई रिश्तों की कमी नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हारे जैसे कंगले से शादी की है। इसका मतलब यही था कि मुझे तुमसे हो गई थी मोहब्बत, इसकी वजह से मैंने तुमसे शादी की है, तो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ।